हेलो बच्चों, वेलकम टू आवर न्यू वीडियो। इस वीडियो में हम देखेंगे यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। इसके पहले वीडियो में हमने देखा है डिस्टेंस और टाइम का ग्राफ देखा है। डिस्टेंस वर्सेस टाइम का हमने ग्राफ कैसे प्लॉट करते हैं ये देखा है। इस वीडियो में हम देखेंगे यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। क्या देखेंगे? यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। तो यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन देखने के पहले हम क्या देखेंगे? सर्कुलर मोशन क्या होता है। क्या देखेंगे? सर्कुलर मोशन क्या होता है। तो सर्कुलर मोशन हम किसे बोलते हैं? सर्कुलर मोशन हम किसे बोलते हैं? मोशन ऑफ अ बॉडी अलोंग द सर्कमफरेंस ऑफ द सर्कल। मतलब अगर ये एक सर्कल है, इसके ऊपर अगर कोई बॉडी सर्कल में मूव कर रही है, उसे क्या बोलेंगे? ये बॉडी सर्कुलर मोशन कर रही है। ठीक है, ये बॉडी ये सर्कल के बॉर्डर पे अगर मूव कर रही है तो क्या बोलेंगे हम? ये जो बॉडी है ये बॉडी सर्कुलर मोशन कर रही है। ठीक है, तो हम सर्कुलर मोशन किसे बोलेंगे? मोशन ऑफ अ बॉडी along the motion of a body along the circumference of the circle। ठीक है, मोशन ऑफ अ बॉडी अलोंग द सर्कमफरेंस ऑफ द सर्कल, उसे क्या हम बोलेंगे? सर्कुलर मोशन इज कॉल्ड सर्कुलर मोशन। सर्कुलर, ठीक है, तो किसे बोलेंगे? सर्कुलर मोशन। अगर कोई बॉडी है वो सर्कल के बॉर्डर पे मूव कर रही है, मतलब सर्कल के सर्कमफरेंस पे मूव कर रही है, उसे हम क्या बोलेंगे? सर्कुलर मोशन बोलेंगे। क्या बोलेंगे? सर्कुलर मोशन बोलेंगे। ये हो गया सर्कुलर मोशन। तो अब हम देखेंगे कि यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन किसे कहते हैं अब। ठीक है, सर्कुलर मोशन किसे बोलते हैं? अगर कोई बॉडी सर्कल के सर्कमफरेंस पे मूव कर रही है तो उसे हम सर्कुलर मोशन बोलते हैं। तो यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन किसे बोलेंगे? वही बॉडी इस सर्कल के सर्कमफरेंस पे मूव कर रही है। ठीक है, ये बॉडी सर्कल के सर्कमफरेंस पे मूव कर रही है, पर कैसे मूव कर रही है? विथ कांस्टेंट स्पीड। ये बॉडी जब सर्कल के सर्कमफरेंस पे मूव करती है तो उसकी स्पीड कैसे रहती है? कांस्टेंट रहती है। ठीक है, ये बॉडी जब सर्कल के सर्कमफरेंस पे या हम बोलेंगे सर्कल के बॉर्डर पे मूव कर रही है तो क्या बोलेंगे? ये जब सर्कल के सर्कमफरेंस पे मूव करती है तो उसका स्पीड कैसे रहती है? कांस्टेंट स्पीड, विथ कांस्टेंट स्पीड। ठीक है, तो यूनिफॉर्म सर्कुलर किसे बोलेंगे? मोशन ऑफ अ बॉडी along the circumference of the circle with constant speed is called यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। तो यूनिफॉर्म सर्कुलर कैसे बोलेंगे हम? मोशन ऑफ अ बॉडी अलोंग द सर्कमफरेंस ऑफ द सर्कल विथ कांस्टेंट स्पीड। ठीक है, विथ कांस्टेंट स्पीड, उसे हम बोलेंगे यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। और सर्कुलर मोशन किसे बोलेंगे? मोशन ऑफ अ बॉडी अलोंग द सर्कमफरेंस ऑफ द सर्कल। तो इसके बाद हम अब देखेंगे इक्वेशन ऑफ मोशन। ठीक है, इक्वेशंस ऑफ मोशन देखेंगे। इक्वेशन ऑफ
इक्वेशन ऑफ मोशन देखेंगे। इसमें हमें 3 रिलेशंस दिए गए हैं, तो वो 3 रिलेशंस क्या है वो देखेंगे। उसके पहले हम देखेंगे कुछ नोटेशन दिए गए हैं, हम वो नोटेशन देखेंगे। किसे हम क्या हमने अभी तक जो पढ़ा है उसमें ये सब देख चुके हैं, पर हम फिर से ये देखेंगे। v क्या है, सॉरी u इज क्या है, इनिशियल वेलोसिटी, v क्या है, फाइनल वेलोसिटी, a is acceleration, t है टाइम, और s किसे बोलते हैं हम, डिस्टेंस या फिर डिस्प्लेसमेंट को हम s से डिनोट करते हैं। ठीक है, u इनिशियल वेलोसिटी, v फाइनल वेलोसिटी, a इज एक्सेलरेशन, t इज टाइम, s इज डिस्प्लेसमेंट। ठीक है, तो अब हम देखेंगे यहाँ पे हमें जो इक्वेशंस दिए गए, जो रिलेशंस दिए गए हैं वो रिलेशंस देखेंगे। तो फर्स्ट रिलेशन क्या है, वेलोसिटी टाइम रिलेशन। फर्स्ट आएगा वेलोसिटी टाइम रिलेशन, वेलोसिटी टाइम रिलेशन क्या आएगा, v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी। ये हो गया वेलोसिटी और टाइम के बीच का रिलेशन। ये इक्वेशन ऑफ मोशन का फर्स्ट रिलेशन है, वो क्या है, वेलोसिटी टाइम रिलेशन। इसके बाद आएगा डिस्प्लेसमेंट टाइम रिलेशन। डिस्प्लेसमेंट टाइम, ठीक है। पहले क्या देखा हमने, वेलोसिटी टाइम रिलेशन क्या है, v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी। डिस्प्लेसमेंट टाइम रिलेशन क्या है, s इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ऑफ ए टी स्क्वायर। ठीक है, s इज डिस्प्लेसमेंट और t इज टाइम, तो ये हो गया डिस्प्लेसमेंट टाइम रिलेशन। ठीक है, फर्स्ट हो गया वेलोसिटी टाइम रिलेशन, बाद में हो गया डिस्प्लेसमेंट टाइम रिलेशन, और अब है वेलोसिटी डिस्प्लेसमेंट रिलेशन। ठीक है, वेलोसिटी डिस्प्लेसमेंट रिलेशन क्या है फिर, v स्क्वायर इज इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2as। ये हो गया वेलोसिटी डिस्प्लेसमेंट रिलेशन। ठीक है, तो फर्स्ट है वेलोसिटी टाइम रिलेशन क्या है, v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी। डिस्प्लेसमेंट टाइम रिलेशन क्या है, s इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ऑफ ए टी स्क्वायर, और वेलोसिटी डिस्प्लेसमेंट रिलेशन है v स्क्वायर इज इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2as। ये हो गया इक्वेशंस ऑफ मोशन। ये 3 इक्वेशंस ऑफ मोशन दिए गए हैं। इसके ऊपर हमें एक्सरसाइज में एक टेबल दिया गया है, हम वो देखेंगे कि वो कैसे सॉल्व करते हैं। तो बच्चों, हमने देखा है इक्वेशन ऑफ मोशन। हमने अभी क्या देखा है, इक्वेशन ऑफ मोशंस देखे हैं। उसमें हमने इक्वेशन ऑफ मोशन के 3 रिलेशन देखे हैं। तो उसके ऊपर के ये जो न्यूमेरिकल्स है, ये जो टेबल दिया है हमारे एक्सरसाइज में, ये टेबल जो है हमारे एक्सरसाइज में दिया है, वो टेबल हम सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो यहाँ क्या दिया है, हमें इनिशियल वेलोसिटी हमें गिवन है, या एक्सेलरेशन भी दिया है, टाइम भी दिया है, और हमें निकालना क्या है, हमें निकालना है वेलोसिटी निकालनी है। ठीक है, हमें क्या निकालना है, फाइनल वेलोसिटी निकालनी है। यहाँ पे हमें फाइनल वेलोसिटी निकालनी है। तो यहाँ पे फाइनल वेलोसिटी क्या आएगी, v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी।
इनिशियल वेलोसिटी दी है 2 प्लस एक्सेलरेशन कितना है 4 इंटू टाइम दिया है 3, तो ये क्या आ गया 2 प्लस ये 4 इंटू 3 12 आ गया 14 मीटर पर सेकेंड। ये हो गया हमारा, इस बॉक्स में कितना आ जाएगा 14। ठीक है, तो फाइनल वेलोसिटी आ गई 14। तो अब हमें यहाँ पे क्या दिया है, ये जो दूसरा टेबल है उसमें क्या दिया है, इनिशियल वेलोसिटी हमें निकालनी है। क्या निकालना है, हमें इनिशियल वेलोसिटी निकालनी है। एक्सेलरेशन दिया है, टाइम भी दिया है, फाइनल वेलोसिटी भी हमें दी हुई है। सेम फॉर्मूला यूज करेंगे। ठीक है, वेलोसिटी फाइनल वेलोसिटी दी है कितनी 20, इनिशियल वेलोसिटी हमें निकालनी है, प्लस एक्सेलरेशन कितना है 5 इंटू टाइम कितना गया दिया है 2, तो ये कितना आ गया u प्लस 5 इंटू 2 कितना 10, और ये हो गया 20। हमें निकालना क्या है, हमें इनिशियल वेलोसिटी निकालनी है। तो हम क्या करेंगे, इनिशियल वेलोसिटी u इज इक्वल टू ये 20, और इस 10 को हम क्या करेंगे इधर ले जाएंगे। ठीक है, इस 10 को हम अगर इधर ले जाएंगे तो ये जो प्लस की साइन है, तो इधर ले जाने के बाद क्या हो जाएगा -10 हो जाएंगे। तो u इज इक्वल टू कितना आ गया 10, u इज कितना आ गया 10, और वेलोसिटी किस में लेते हैं मीटर पर सेकेंड। तो इस बॉक्स में आ गया आंसर 10। ठीक है, उसके बाद में हम नेक्स्ट देखेंगे नीचे का, ये कौन सा रिलेशन है, डिस्टेंस, कौन सा डिस्टेंस टाइम रिलेशन। ये हो गया, ये वेलोसिटी टाइम रिलेशन हो गया, हमने देखा है पहले, और ये है डिस्टेंस टाइम रिलेशन। अब इसके ऊपर का देखेंगे हम। ठीक है, डिस्टेंस टाइम रिलेशन के ऊपर का देखेंगे। यहाँ पे हमें इनिशियल वेलोसिटी दी है, एक्सेलरेशन भी दिया गया है, टाइम भी दिया गया है, और निकालना क्या है, डिस्प्लेसमेंट निकालना है। ठीक है, हमें डिस्प्लेसमेंट निकालना है, ut प्लस हाफ ऑफ at²। हमें डिस्प्लेसमेंट निकालना है, u दिया है, t दिया है, u कितना है हमारा 5 इंटू टाइम कितना है 3, टाइम 3 दिया है, प्लस हाफ ऑफ एक्सेलरेशन कितना है 12 इंटू टाइम कितना है 3, और यहाँ पे टाइम का स्क्वायर है इसलिए इसका हमने स्क्वायर लिया। तो यहाँ पे क्या आ गया 5 इंटू 3 10 प्लस 12 हाफ इंटू ये क्या है 12 इंटू 3 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 9। और अगर हम इसको कैंसिल कर देंगे तो ये आ गया ऐसे, तो ये क्या गया 15 प्लस 6 इंटू 9 54, तो आंसर आ गया 69, बराबर ना 69 मीटर। ये हो गया हमारा डिस्प्लेसमेंट। तो डिस्प्लेसमेंट कितना आ गया 69, ये हो गया हमारा डिस्प्लेसमेंट। यहाँ पे डिस्प्लेसमेंट हो गया, अरे फॉर्मूला रफ कर दिया हमने। फॉर्मूला क्या है, s इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ऑफ at²। ठीक है, नेक्स्ट टेबल में क्या दिया है, यहाँ पे इनिशियल वेलोसिटी दी गई है, इनिशियल वेलोसिटी दी है, एक्सेलरेशन हमें निकालना है, टाइम हमें दिया गया है, और डिस्प्लेसमेंट भी हमें दिया गया है। ठीक है, टाइम भी दिया है, डिस्प्लेसमेंट भी दिया गया है। डिस्प्लेसमेंट कितना है बोल रहे हैं, डिस्प्लेसमेंट है 92, और इनिशियल वेलोसिटी है 7, और टाइम कितना है 4 प्लस 4। निकालना क्या है, एक्सेलरेशन हमें निकालना है, एक्सेलरेशन निकालना है, और टाइम कितना दिया है टाइम 4, तो यहाँ पे 4 का हो गया स्क्वायर। ठीक है, ये हो गया 4 का स्क्वायर। तो यहाँ कैसे आएगा 92
इज इक्वल टू 7 इंटू 4 28 प्लस 1/2 इंटू a, और 4 का स्क्वायर कितना आएगा 16। ये हम यहाँ पे कैंसिल कर देंगे, ये आ गया। और यहाँ पे क्या हुआ, अगर हम इसको इस साइड ले जाएंगे, यहाँ पे कैसे आ गया 92 इज इक्वल टू 28 प्लस 8a। ठीक है, इस 28 को हम इधर ले जाएंगे तो क्या हो जाएगा 92, ये है यहाँ पे प्लस है तो इधर जाएगा तो यहाँ क्या हो जाएगा माइनस हो जाएगा। तो क्या आ गया 28 इज इक्वल टू 8a। तो 92 माइनस 28, ठीक है, ये 92 माइनस 28 कितना हो जाएगा 64 इज इक्वल टू 8a। तो a की वैल्यू क्या आ गई 8 की वैल्यू क्या आ गई 64/8। तो a इज इक्वल टू 8, ठीक है 8 कितना आ जाएगा, क्या निकाला है हमने एक्सेलरेशन निकाला है, एक्सेलरेशन का 8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ठीक है, ये हो गया हमारा एक्सेलरेशन हो गया, ये हमने एक्सेलरेशन निकाला। तो यहाँ क्या आ जाएगा एक्सेलरेशन की वैल्यू कितनी आ गई हमारी 8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो